देखिए टाटा टिगोर ईवी है ये, और इसमें थोड़ा एसी का जो स्विच है वो थोड़ा सा सिस्टम इसमें अलग है। इस स्विच में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसमें कि एसी को ऑन ऑफ, कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। एक्चुअली क्या है कि आपको डिस्प्ले में देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो हरमन का डिस्प्ले लगा हुआ है, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही मैं एसी का बटन जो है देखिए दबाया मैंने, तो यहाँ लिख के आ गया एसी ऑफ जी सर। ठीक, और फिर मैं इसको दबाता हूँ तो फिर एसी यहाँ पे ऑन लिख के आ गया। मतलब ये एसी का स्विच इस तरह काम करेगा। आपको डिस्प्ले में ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्या काम कर रहा है एसी ना। जी ठीक है। और ब्लोवर की जो स्पीड है वो यहाँ से हम इसको रोटेट करके, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो मतलब ये ब्लोवर की स्पीड क्या होगी, कम होगी। हवा की स्पीड कम हो जाएगी, जो हवा हमें ये फेंक रही है, हमारे फेस पे फेंक रही है, हमारे पैर में फेंक रही है। और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ब्लोवर की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए फैन का निशान लिख के आ रहा है जी सर। और इसमें क्या है कि ये 7 जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, देखिए 7 जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है और 1 जो है इसकी सबसे लोअर हो गई, मतलब सबसे कम हवा इसमें आएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको रोटेट करते हैं तो ये क्या हो रही है, ब्लोवर की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। जी सर। और अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रही है, ब्लोवर की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले में भी आपको दिखिएगा। ठीक है, इसमें एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ डिस्प्ले में दिख रहा है सब कुछ। ठीक है। उसके बाद हमारा एक ये स्विच दिया हुआ है। इस स्विच का काम क्या है कि ये क्या करता है, डिफ्रॉस्ट या डिफॉगर का काम करता है। जैसे जब ओस आ जाती है ना, जब आप ठंडियों में देखा होगा आपने कि शीशे में क्या होती है, धुंध जम जाती है, तो उसके लिए ये स्विच को दबाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी लिख के आगे काम करना, यहाँ से हवा देखिए, हवा है जी, ये हवा यहाँ पे आ रही है, मतलब ये क्या करेगा, धुंध को हटा देगा, सफा कर देगा। उसके बाद है यहाँ पे तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो ब्लैंक है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए ये सर्कुलेशन के लिए होता है, एयर सर्कुलेशन के लिए। मतलब अभी क्या है कि ये सिर्फ अंदर की हवा जो है वो ठंडी कर रहा है ये। ठीक है, अभी सिर्फ अंदर में जो हवा है उसी को कर रहा है। अगर मान लीजिए हमें बाहर की हवा चाहिए, हमें थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे जब ये बत्ती यहाँ पे नहीं जलेगी, अब ये देखिए ये क्या आ रहा है, बाहर की हवा क्या हो रही है, अंदर आ रही है। मतलब ये क्रॉस हो रही है ना, हवा चेंज हो रही है। तो एयर सर्कुलेशन स्विच होता है ये, रिसर्कुलेशन स्विच भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल दबा देते हैं। इनसाइड जो है जो हवा है उसी को ठंडा करे, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। उसके बाद जो है, इसके बाद एक स्विच ये दिया हुआ है। ये किस लिए दिया हुआ पता है आपको, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक तो जैसे हमको फेस पे हवा चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बन के भी आ रहा है, ये एरो बन के आ रहा है जी सर, एरो बन के आ रहा है। तो अभी फेस पे और ये देखिए पैर में दे रहा है। फिर इसको दबाएंगे तो सिर्फ पैर में हवा आएगी। ठीक है जी। फिर इसको दबाएंगे तो यहाँ पे भी हवा आएगी और हमारे पैरों में भी हवा आ रही है। अब ये क्या आ रही है, सिर्फ उस पे आ रही है, इसमें हवा आ रही है सिर्फ। ठीक है, वही डिफ्रॉस्ट का काम कर रहा है। फिर दबाएंगे तो सिर्फ फेस पे अगर हवा चाहिए तो सिर्फ इसको स्विच को दबाएंगे और यहाँ पे देखिए एरो बन के आ रहा है ना, तो मतलब ये क्या करेगा, हमारे फेस पे हवा देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये स्विच दिया हुआ है कि आपको पैरों में हवा चाहिए या आपको फेस पे चाहिए या फेस और पैर दोनों में चाहिए। ठीक है, तो इस स्विच का हम काम करेंगे। और अगर हमें आगे भी डिफ्रॉस्ट की तरह काम कराना तो इस स्विच से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मल्टी फंक्शन है इसका। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक डायल, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका क्या काम है, देखिए यहाँ पे क्या लो हो रहा है। लो मतलब एसी लो मतलब क्या होता है कि सबसे मिनिमम जो है टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा कूलिंग करेगा। लो मतलब ज़्यादा कूलिंग। और जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मतलब थोड़ी सी कम, जैसे क्या होगा, जैसे हमें चाहिए कि ज़्यादा ठंडी लग रही है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो टेम्परेचर हम यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा देखिए, और यहाँ पे डिस्प्ले में दिख भी रहा है हमें 30 तक, बस हाई, बस वहीं तक। तो एसी का कोई मतलब नहीं, फिर एसी बंद कर दो। ठीक है, तो 30 तक जो है आप इसको मिनिमम जो है लो, और फिर उसके बाद जो है सीधे 30 तक जो है आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं जैसे आपको कूलिंग चाहिए। ठीक है जी। जैसे आपने देखा होगा घर में जो एसी होता है वो 16 डिग्री जो सेंटीग्रेड सबसे लो होता है उसमें ना, वही जैसे वही चीज़ सेम चीज़ होती है।
तो इसमें भी उसी तरह है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ये जो नॉब दिया हुआ है ये किस लिए दिया हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, कि आपको कूलिंग ज़्यादा करनी है या कूलिंग कम करनी है, उसलिए दिया हुआ है। ठीक, ये ऑटो है, ये ऑटो मोड में हो गया। ये वाला स्विच जो दिया हुआ है ऑटो के लिए दिया हुआ है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, अपने हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर लेगा। ठीक, ऑटो मोड बोलते हैं उसको। ये क्या हो गया, ऑटो मोड ऑफ हो गया, एसी ऑफ हो गया पूरा। यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं एसी। ठीक है, देखिए बंद हो गया एसी। फिर ऑन करना है तो क्या करेंगे, ऑन करेंगे, यहाँ से इस स्विच पे जाएंगे एसी के थ्रू, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से दबाइए तो एसी ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी यहाँ भी दिया हुआ है ऑफ करने का, क्लाइमेट पूरा ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो किस लिए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। कैसे आपको ठंडक चाहिए, गर्मी चाहिए, फेस पे हवा चाहिए या पैरों में हवा चाहिए, या आपको डिफ्रॉस्ट या डिफॉगर की तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो उससे हम इस जो यहाँ पे दिया हुआ है, और डिस्प्ले में भी देख लेंगे, डिस्प्ले से ही कंफर्म होगा हमें। यहाँ पे तो प्लस माइनस दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ कंफर्म भी हो रहा है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये है, इसमें कूलिंग कर रहा है। ठीक है।